हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जो कि ये फंक्शन का ही पार्ट है और ये हमेशा पैरामीटराइज फंक्शन में ही यूज़ होता है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैं बताई आपको पैरामीटराइज क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, उसी पैरामीटराइज फंक्शन के ऊपर। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको समझने में इजी पड़े। ओके गाइस, अभी देखिए मैं कोडिंग पहले से ही टाइप कर दी ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे समझने में। एक है हैश इंक्लूड, ये तो हम हमेशा हेडर फाइल यूज़ करते हैं। एक मैंने फंक्शन बनाया है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अब वैल्यू फंक्शन का नाम दे रही हूँ। तो अभी ये मैंने वैल्यू चेंज करके एक फंक्शन बनाया, इसमें एक पैरामीटर डाली। ओके, और अभी इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट होगा इधर, और फिर उससे 100 होकर भी ऐड होगा, इधर प्रिंट होगा वैल्यू। अभी देखिए, कभी भी मैं जैसे कि बताई कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं देखिए एक वेरिएबल ली हूँ एक्स करके, इसमें मैं 100 डाली हूँ। ओके, मेन अब देखिए ये क्या काम कर रहा है। अब इस एक वेरिएबल ली, इसमें मैं 100 वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, तो एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। और यही वैल्यू सेम मैं फंक्शन को कॉल की और फंक्शन में यही वैल्यू पास की। फंक्शन का मैं नाम चेंज की हूँ ना, वैल्यू चेंज करके फंक्शन। ओके, तो यही जो वैल्यू है ये वैल्यू किस में गया, फंक्शन में गया। यही वैल्यू फंक्शन में गया और इधर से कॉपी होके नम वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मैंने 100 लिया है ये फंक्शन में गया, इधर से कॉपी होके इसमें आया और इधर भी आकर प्रिंट किया। तो क्या प्रिंट होगा, 100 ही प्रिंट होगा। और फिर मैं उस 100 को वापस नम वेरिएबल से ऐड करके नम में ही स्टोर कर दी। तो पहली बात तो नम का वैल्यू क्या था, 100 था। तो 100 प्लस 100 200, 200 नम में स्टोर हो गया और इधर क्या प्रिंट होगा, 200। ओके, लेकिन अगर मैं बाद में भी अगर इसका वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, ये जो पैरामीटर का वैल्यू मैंने पास किया था, तो ये क्या प्रिंट होगा, 100 ही प्रिंट होगा, 200 नहीं। अभी आपको एक ओवरऑल मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कभी भी देखिए, अभी ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। मेन से स्टार्ट हुआ, मैंने एक्स वेरिएबल लिया, इसमें 100 डाल दिया। अब इधर मैं प्रिंट कर रही हूँ, तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। ये स्टेटमेंट में x का वैल्यू 100 प्रिंट होगा। अब इसका वैल्यू मैं फंक्शन में डाली, फंक्शन से कॉपी होके इधर आया और इधर वापस प्रिंट होगा। तो इधर क्या प्रिंट होगा, 100 ही प्रिंट होगा। अब ये 100 नम का क्या वैल्यू है, 100, तो ये 100 100 से ऐड हो जाएगा तो क्या स्टोर हो जाएगा, 200। अब इधर नम का वैल्यू वापस प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 200 प्रिंट होगा। अब मैं अब ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद वापस से पैरामीटर वाला वेरिएबल को मैं प्रिंट कर रही हूँ, इसका वैल्यू मैं प्रिंट करी। तो अब क्या प्रिंट होगा, ये जो इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू है वो हमेशा के लिए नहीं स्टोर है, तो वो वैल्यू इधर नहीं प्रिंट होगा, इधर 100 ही प्रिंट होगा। अभी आपको ये मैं रन करके दिखा देती हूँ। पहले एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा। लाइन नंबर 14 में एरर आ रहा है। हाँ, इधर ये अननोन कैरेक्टर आ गया है। सेव करती हूँ, रन करती हूँ।
इसका आउटपुट देखिए। देखिए पहले इसका वैल्यू क्या प्रिंट हुआ 100, फिर फंक्शन में गया, फंक्शन में भी 100 प्रिंट हुआ, फिर उसका वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद 200 प्रिंट हुआ। लेकिन जब मैं बाद में वापस मेन फंक्शन में अगर इसका वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ तो 100 ही प्रिंट हो रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम जो वैल्यू पैरामीटर में पास कर रहे हैं और ये जो वैल्यू कॉपी होकर ये वेरिएबल में जा रहा है, इसी को कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इसका वैल्यू कॉपी होकर ये वेरिएबल में जा रहा है और इसमें जो भी कैलकुलेशन ये वेरिएबल में होता है सिर्फ ये फंक्शन के लिए ही है, परमानेंट के लिए नहीं है। जो भी ये वैल्यू कॉपी होकर फंक्शन में जाके इधर कॉपी कर रहा है। अब देखिए इसमें चेंजेस हुआ 200 और इसमें फिर प्रिंट की तो इधर 200 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं बाद में प्रिंट की वापस फंक्शन कॉल करने गया, वापस इसका वैल्यू पहले जैसा ही हो गया। कुछ भी इसमें जो अभी 100 ऐड करके चेंजेस की, ये हमेशा के लिए नहीं हुआ है क्योंकि ये इधर नहीं प्रिंट हो रहा है। तो कॉल बाय वैल्यू ये होता है कि जो मैं वैल्यू डाली हूँ ये कॉपी होके इसमें क्या इधर से नम में आया, तो जो अभी ये कॉपी होके इधर आया तो इसमें जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं सिर्फ वो ये फंक्शन के लिए ही रहता है। और अगर फंक्शन के बाहर मैं कॉल करती हूँ तो वो चेंजेस वैल्यू हमें नहीं दिखेगा। तो ये मेरे बोलने का मतलब ये है कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो वैल्यू कॉपी होके जाता है, जो भी उसमें हम फंक्शन के अंदर चेंजेस करते हैं वो सिर्फ फंक्शन के लिए ही रहता है, मतलब वो टेम्पररी चेंजेस रहता है हमेशा परमानेंट के लिए चेंजेस नहीं रहता है। तो ये अभी मैं बाहर प्रिंट की तो कुछ भी चेंजेस वाला वैल्यू सेव नहीं हुआ, तो ये हमेशा के लिए चेंजेस नहीं होता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या रहता है, हम ये जो वैल्यू पास करते हैं डायरेक्ट हम इसके एड्रेस से पास करते हैं, ताकि और जो भी वो वेरिएबल में हम चेंजेस करते हैं वो हमेशा के लिए रहता है। अभी जैसे देखिए ये मैंने वैल्यू पास किया, ये इधर कॉपी होके आया और चेंजेस हुआ, प्रिंट किया, ठीक है, चेंजेस वाला वैल्यू प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं बाद में वापस प्रिंट कर रही हूँ तो चेंजेस वाला वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है अगर बाहर मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो ये क्या था, ये जो हम चेंजेस किए थे सिर्फ फंक्शन के लिए ही था, तो ये टेम्पररी के लिए ही चेंजेस होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस का मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। हाँ, ये कॉल बाय रेफरेंस है। फंक्शन का नाम चेंजेस कर देती हूँ। ओके, अभी देखिए इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंटर और एड्रेस यूज कर रही हूँ। मतलब अब पहले क्या था, डायरेक्ट एक वेरिएबल का वैल्यू कॉपी होके डायरेक्ट जहाँ फंक्शन डिफाइन की हूँ उसके वेरिएबल में डायरेक्ट कॉपी होके आता था। लेकिन उसमें जो भी चेंजेस होता था वो परमानेंट नहीं होता था। लेकिन ये जो कॉल बाय रेफरेंस है डायरेक्ट हम एड्रेस से पास करते हैं, तो जो भी हम फंक्शन में चेंजेस करते हैं वो हमेशा वो वेरिएबल के लिए वो पैरामीटर परमानेंट के लिए हो जाता है चेंजेस। अभी जैसे देखिए अभी मैं सेम वही प्रोग्राम है, मैंने x का वैल्यू लिया 100 डाला और इधर प्रिंट किया, तो अब क्या प्रिंट होगा इधर 100, राइट। अब यही मैं फंक्शन में भेजी एम्परसेंड। एम्परसेंड मीन्स व्हाट, एड्रेस। मतलब ये जो वैल्यू मैं पास कर रही हूँ डायरेक्ट इसके एड्रेस से पास कर रही हूँ, मतलब डायरेक्ट किसका एड्रेस में ये वेरिएबल में पास कर रही हूँ, ठीक है। और फिर ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये एड्रेस से वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर। तो ये एड्रेस पे क्या वैल्यू है, पॉइंटर नम की हूँ तो ये एड्रेस पे क्या वैल्यू, वो वैल्यू इधर ले लेगा। और अब इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 100 ही प्रिंट होगा। सेम अभी मैंने ये 100 उस वेरिएबल से ही ऐड किया, तो अब ये वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया 200। अब प्रिंट की मैं तो क्या प्रिंट हुआ 200। लेकिन बाद में भी अगर प्रिंट कर रही हूँ तभी भी 200 प्रिंट होगा, क्योंकि ये हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं डायरेक्ट इसके एड्रेस से
जा रहा है वैल्यू, तो जो भी वो फंक्शन के अंदर चेंजेस करेंगे वो परमानेंट वो वेरिएबल में ही चेंजेस होगा। उसको अगर मैं बाद में भी बाहर भी कॉल करूंगी ना तो चेंजेस वाला ही वैल्यू शो करेगा। ओके गाइस, आपको कॉन्सेप्ट समझा? कुछ भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो या फिर मेरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन में कुछ भी फीडबैक देना है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते रहे। तो अभी मैं देखिए अभी इसमें ये वेरिएबल डाली, ये जो भी इसका वैल्यू है डायरेक्ट इसके एड्रेस से जाएगा ये फंक्शन में, और ये एड्रेस से वैल्यू उठाएगा, और इसमें जो भी चेंजेस की हूं मैं ये परमानेंट हो गया, परमानेंट होके इधर 200 प्रिंट किया। अगर बाद में भी ये वेरिएबल का मैं वैल्यू देखूंगी तभी भी इधर भी 200 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल में जो भी चेंजेस की हूं मैं वो परमानेंट हुआ है। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, कंपाइल पहले कर लेती हूँ। इसमें भी एक एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा। इसमें भी अननोन नंबर आ गया है, अननोन डिजिट। मैं कंपाइल करती हूँ मैं। देखिए ये क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि क्लियर स्क्रीन में नहीं दी हूँ तो पहले 2 बार रन की तो पहले का भी आउटपुट दिखा रहा है अभी का भी। तो मैं इसको क्लियर स्क्रीन दे देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर दिखे। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्लियर स्क्रीन हम यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन भी मैं कंपाइल करती हूँ, रन करती हूँ। देखिए अब इसका 100 आया, 100 आया और चेंजेस वाला वैल्यू तुरंत, ये फंक्शन का चेंजेस वाला वैल्यू है। लास्ट में जो आ रहा है ये हम बाहर जो कॉल किए हैं वो प्रिंट हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये परमानेंट हो गया है चेंजेस। कहीं पे भी कॉल करेंगे तो इसका वैल्यू, ये वैल्यू 200 ही आएगा। ओके गाइस, ओके आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज़ आप ये प्रैक्टिस करके भी देखिए। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू गाइस।